नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आज रैलियों का रविवार। 3 रैलियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कांग्रेस बीआरएस पर जमकर बरसे, साथ ही किया बड़ा ऐलान। कहा तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी सीएम। पीएम मोदी का फाइटर वाला अंदाज, लड़ाकू विमान तेजस में हुए सवार, आसमान में दिखा हिंदुस्तान का दम, विपक्ष हुआ बेदम। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। चुनाव के रिजल्ट को लेकर डरी कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ को सता रहा ऑपरेशन लोटस का डर। निगरानी के लिए 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया भोपाल। महुआ मोइत्रा की बड़ी मुसीबत, सीबीआई ने महुआ के खिलाफ शुरू की इंक्वायरी। बीजेपी बोली सीबीआई जांच से होंगे कई बड़े खुलासे, जल्द सच आएगा सामने। आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस, सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। बोले जनता के प्यार ने बनाया राष्ट्रीय दल। साथ ही कहा 250 से ज्यादा फर्जी मामले 11 वर्षों में किए गए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात तेलंगाना चुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी कांग्रेस पार्टी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आज पीएम मोदी ने तेलंगाना में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीआरएस नेता केसीआर पर जमकर निशाना साधा। केसीआर पर परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया। पीएम ने कहा कांग्रेस के पास बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन खाने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी स्वीकार करते हैं कि उनके विधायक 30% कमीशन लेते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के भी अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में जमानत पर घूम रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनने पर बीजेपी तेलंगाना को देगी ओबीसी सीएम। बार बार विपक्ष ओबीसी को लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष करता है, पर आज पीएम मोदी ने ओबीसी सीएम को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है, वो कितना बड़ा ऐलान। देखिए, ये जो ओबीसी कार्ड को खेला जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, ये कांग्रेस पार्टी ये करने की कोशिश कर रही है। खास करके राहुल गांधी जहां जाते हैं वो कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, एक्सरे होगा देश का। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एक ओबीसी हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोग ओबीसी की हिमायत करते हुए नजर आते हैं, तो ये अपने आप में एक नॉन स्टार्टर है। खैर, ये तो कहानी अलग हुई। तेलंगाना में आपने सही कहा, आज रैलियों का दौर था। राहुल गांधी बीआरएस और ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का यार बता रहे हैं। ओवैसी साहब कांग्रेस पे तंज खर्च रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 मुद्दे जो प्रबल रूप से जो उठाया जा रहा है, वहां एक भ्रष्टाचार का जो वाकई वहां पे है और दूसरा परिवारवाद का। ये दोनों ही मसले उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहां की जो ग्राउंड स्थिति है वो क्या है? अभी भी वहां पे बीआरएस जो है वो नंबर 1 पार्टी है। वो चैलेंज वहां उनकी सरकार चल रही है और सबसे मजबूत स्थिति में भी है। झगड़ा वहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में है कि नंबर 2 पोजीशन पे कौन जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि अब तक कांग्रेस पार्टी वो काफी मजबूत नजर आ रही थी सेकंड पोजीशन के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने शेयर अपने प्रचार प्रसार से, स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन के बल पे ये लोग कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत अब नजर आने लगे हैं ग्राउंड के अंदर। तो ये चुनाव सिर्फ मुद्दों का ही नहीं होता है, बल्कि लीडरशिप और कैंपेन करने का तरीका और हर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी परीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कोई खास बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार वहां पे जा रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि अलग अलग पार्टियों के जो स्ट्रेटजीज हैं कि आप चुनाव को किस तरह से लेते हैं,
वो समझ में आता है। जी। अगली खबर में बात पीएम मोदी के तेजस में उड़ान के बाद शुरू हुई राजनीति की। पीएम मोदी कल बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी और जैसे ही पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गई। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस के एक कर नेताओं के बयान सामने आने लगे। कोई कहने लगा राजीव गांधी पायलट थे, कोई तेजस का श्रेय लेने लगा, कोई पूछ रहा है कि पीएम किसकी और हाथ हिला रहे हैं। तो वहीं जयराम रमेश ने पीएम मोदी को चुनावी फोटो खिंचवाने के उस्ताद करार दिया। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ से बनी हुई पार्टी है, ऐसा लग रहा है। हर चीज में दिक्कत हो जाती है। भाई, तेजस मेड इन इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। दुनिया के अलग अलग देश तेजस की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचवाने नहीं गए। अगर यही इनकी सोच है और इतनी ही इनकी जो एनालिसिस करने की, चीज़ों को जानने और समझने की माने बुद्धिमत्ता है, तो उस पर तो बहुत ही शर्म की बात है। प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरह के फाइटर प्लेन के ऊपर राइड कर रहा है। क्या संदेश हम पूरी दुनिया को देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का बना हुआ फाइटर जेट ये इतना सुरक्षित, इतना रोबोस्ट है कि प्रधानमंत्री भी उसके ऊपर ट्रैवल करने में जरा सा भी, और वो हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिखा रहे थे, ये दुनिया को बता रहे थे कि ये हमने तैयार किया है, ये दुनिया मांग रही है और ये इतना सॉलिड है, स्टेबल है, मजबूत है कि प्रधानमंत्री भी इसके ऊपर सफर कर सकते हैं। ये इस तरह के मैसेजिंग से जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचाने के लिए तेजस पे नहीं गए थे। चुनाव प्रचार में तेजस की तस्वीर से वोट नहीं आता। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है तो राहुल गांधी को भी किसी रॉकेट में बिछा करके जो है उनको भेज दें, तस्वीरें लगा ले। अगर उनको लग रहा है भाई चुनाव में इसका फायदा होगा, भाई कौन रोक रहा है आपको? लेकिन दिक्कत क्या है कि देश में कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई हम, भाई आप ये समझिए तेजस की डिमांड ग्लोबल मार्केट में हो रही है। हम कहाँ अब तक तमाम फाइटर जेट्स को बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे, हम पहली बार अपना बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की राजनीति है। जी। अगली खबर में बात चुनाव के रिजल्ट से पहले डरी कांग्रेस पार्टी की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 230 विधानसभा सीटों से कांग्रेस उम्मीदवारों को भोपाल बुला लिया है। बताया तो जा रहा है कि सभी प्रत्याशियों को मतगणना को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, पर खबर यह भी है कि सभी प्रत्याशियों को भोपाल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी चल रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अब ऑपरेशन लोटस का डर फिर से सता रहा है। क्या रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है? देखिए, मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल से कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भाई झूठ ऐसे बोलो कि पकड़ में ना आओ। आप कह रहे हो कि तमाम विधायकों को, उम्मीदवारों को आप भोपाल इसलिए लेकर के आ रहे हो कि काउंटी में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, कर्नाटक में किया था आपने, हिमाचल में किया था, अभी हर जगह जो चुनाव हो रहे हैं, क्या राजस्थान में आपने किया, छत्तीसगढ़ में किया, सिर्फ स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में ही क्यों? खबर ओरिजिनल ये है कि इनको डर सता रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद अचानक से पार्टी टूट ना जाए। बुलाया जा रहा है, शपथ दिलाई जा रही है कि मरते दम तक हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, किसी प्रलोभन में पैसे पे बिकेंगे नहीं। ये तब कब होता है? ये तब होता है जब पार्टी को ये लगने लगता है कि हमें प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं आएगी, प्रचंड बहुमत आ जाए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से कोई पार्टी जीतती है तो वैसे भी पार्टी टूटने की उम्मीद खत्म हो जाती है। ये अचानक से आप कॉल करके बुला रहे हो, उनको बंद करके किसी दूसरे राज्य भेजने की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव हार रहे हैं और जो सीटों की जो सिस्टम है वो बहुत ही थिन लग रहा है। और इसीलिए
कमलनाथ इस तरह से लोगों को बुला करके, उम्मीदवारों को बुला करके उनको कैद कर रहे हैं। जी, अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी केस से जुड़ी बड़ी खबर की। इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने ये जांच लोकपाल के आदेश के बाद शुरू की है। सीबीआई की जांच के आधार पर ही लोकपाल ये तय करेंगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। खबर है कि बहुत जल्द सीबीआई महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी। सीबीआई एक्शन पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीबीआई जांच से कैसे महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, अब तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल केस के रूप में उसको देखा जाएगा। सीबीआई कोई इकोनॉमिक ऑफेंस तो करती नहीं, तो क्रिमिनल केस है। आपने कब क्या किया, नहीं किया, घूस आपने लिया, ये बाकायदा करप्शन का भी केस बनेगा। और महुआ मोइत्रा को यह पता होना चाहिए था कि यह तो होने ही वाला है। और 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे कि मीडिया में कि महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हो गई कौन? ममता बनर्जी। सीबीआई को जांच दे दी गई। कोई टीएमसी का वाला सामने आया? कोई ममता बनर्जी का बयान आया? सीबीआई किसी टीएमसी लीडर के ऊपर छापेमारी करती है, ममता बनर्जी का बयान आ जाता है। पार्टी ऑफिशियल की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई को कंडेम किया जाता है। लेकिन इस मसले में टीएमसी साइलेंट है, तो अकेले ही महुआ मोइत्रा ज्ञान दे रही है। वो बता रही है कि सीबीआई ने क्यों गलत कर दिया, क्यों ये इलीगल है। सीबीआई जांच को ही इलीगल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोकपाल ने इसे सीबीआई को ट्रांसफर किया, उस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रही है। तो खैर, महुआ मोइत्रा की जो राजनीति है वो अंतिम पड़ाव पे है। पार्लियामेंट से उनको निकाला जाएगा और पार्लियामेंट से वो निकलेंगी तो राजनीति में वापस टीएमसी में तो नहीं कर पाएंगी, भले ही अपने पुराने साथी, पुराने बॉस राहुल गांधी के पास जाकर के ये कांग्रेस पार्टी में जा सकती हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से भी दरवाजा बंद हो चुका है। जी, आखिरी खबर में बात आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की। आज आम आदमी पार्टी अपना 11वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा, आज के दिन साल 2012 में देश के आम आदमी ने उठकर अपनी खुद की पार्टी आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक इन 11 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन हम सबके बावजूद जज्बे और जुनून में कोई कमी नहीं आई। एक छोटी सी पार्टी को आज जनता ने अपने प्यार और आशीर्वाद से एक राष्ट्रीय पार्टी में बदल दिया। इस मौके पर केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भी याद करके भावुक हुए। साथ ही कहा कि 250 से ज्यादा फर्जी मामले 11 वर्षों में आप पर किए गए हैं। आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस 11 साल हो गए, पर भ्रष्टाचार की इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन केजरीवाल अपनी ईमानदारी का क्यों प्रचार कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का अगर कोई नटवर लाल है तो वो केजरीवाल है। 11 साल पहले इसने क्या कह के पार्टी बनाई थी? हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे। क्या कर रहा है अभी? तो जिस आधार पे इसने पार्टी बनाई 11 साल पहले, वो तो खंड खंड विखंड हो चुका। जिस बूढ़े आदमी के कंधे पे बैठ के इसने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज ये मुश्किल हो रहा है। सारे लोग घोटाले करने के आरोप में जेल के अंदर है। फर्जी केसेस नहीं है। फर्जी केसेस होते तो इन लोगों को अगर सीबीआई गिरफ्तार करती फर्जी तरीके से तो इनको रिलीफ मिल गया होता। कोर्ट के आदेश पे ये लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। मैं तो सुन रहा था, हंस भी रहा था। ये कह रहा था कि हम लोग सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है, मरने मिटने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उसके नीचे ये लोग बात ही नहीं करते। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में आज जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें से अगर 3 महाभ्रष्ट पार्टियों को अगर काउंट किया जाए, उसमें टॉप पे आम आदमी पार्टी आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।